एक अंक का घटाव, यह घटाव का चिन्ह है, साइन है। घटाव को अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, घटाव यानी कि माइनस। यहाँ प्रश्न है एक, यहाँ भी नीचे में देखिए एक है, तो एक है तो एक चिन्ह पाड़ेंगे, और नीचे में कितना है, एक है, तो एक इसको हम काट देंगे, तो कितना बच गया, कुछ नहीं बचा है। बचा है कुछ, देख लीजिए, कुछ नहीं बचा है। तो कुछ नहीं बचने का मतलब क्या हुआ, जीरो कर देंगे। वो अब दूसरा प्रश्न में आते हैं, क्या है देखिए, दो है, कितना है, दो है, तो दो चिन्ह पाड़ेंगे, पाड़ दिए ना दो चिन्ह। अब नीचे में देखिए कितना है, दो है ना, दो, देखिए है ना दो, तो दो चिन्ह को काट देंगे। अब नीचे वाला घटाव है तो दो चिन्ह का काटेंगे, तो काटिए गिन के, एक दो, तो दो चिन्ह कट गया, तो कितना बच गया जी, कितना बच गया, देखिए कुछ नहीं बचा है, तो जीरो फिर से लिख देंगे। क्या कर देंगे, जीरो फिर से लिख देंगे। चलिए अब अगला, अगला भी यही कर रहा है। ऊपर में तीन है, नीचे में तीन है, तो ऊपर में तीन है तो तीन चिन्ह पाड़ेंगे, क्या, एक दो तीन, पाड़ दिए। फिर नीचे देखिए कितना है, नीचे में भी तीन है, तो तीन चिन्ह को काटना है हमको। घटाना का मतलब क्या हुआ, उससे घटा लेना है। तो जितना चिन्ह पा रहे हैं उससे काटेंगे, तीन चिन्ह को काट लेंगे, एक दो तीन, कट गया ना, तो कितना बचा, कितना बचा, कुछ नहीं, जीरो बचा। तो यहाँ हम जीरो लिख देंगे। क्या करेंगे, जीरो। इसी प्रकार ऊपर में कितना है, चार है, नीचे में कितना है, चार है, तो हाथ पर भी काउंटिंग करके एक दो तीन चार है ना, चार, और नीचे में भी चार है, तो एक कट गया, मोड़ लीजिए, दूसरा भी मोड़ लीजिए, तीसरा भी मोड़ लीजिए, चौथा भी मोड़ लीजिए, कितना बचा, कुछ नहीं बचा है, तो लीजिए, जीरो का जीरो हो गया, हो गया। उसी प्रकार पाँच, पाँच का भी वही है, पाँच है, नीचे भी पाँच है, तो पाँच को पाँच से घटाएंगे, कितना आएगा, जीरो। उसी प्रकार से छः, छः का छः से घटाएंगे कितना आएगा, जीरो। आगे देखिए क्या है, सात है, तो सात को सात से घटाएंगे तो जीरो, है ना। आठ है ऊपर, कितना है अगला प्रश्न में, आठ है, आठ को आठ से घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। फिर देखिए आगे कितना है, नौ है, नौ के नौ से घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि कुछ नहीं बच रहा है इसलिए जीरो आ रहा है। अगला प्रश्न में आइए, अगला प्रश्न कहता है तीन है, क्या है, ऊपर तीन है, तो तीन चिन्ह को पार देंगे, क्या, एक दो तीन, और नीचे कितना है, नीचे है दो, तो दो चिन्ह को इससे घटा लेंगे, यानी कि काट लेंगे, एक दो कट गया, तो कितना बचा, एक बच गया, तो यहाँ एक लिख देंगे। उसी प्रकार से अगला प्रश्न में कहता है ऊपर चार है, तो चार चिन्ह पाड़ेंगे, एक दो तीन चार, पार लिए ना। नीचे कितना है, दो है, तो दो चिन्ह को काट लेंगे, एक दो, काट लिए ना, कितना बच गया, एक दो, गिनेंगे तो बच गया कितना, दो, तो दो लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको घटाने का है, जितना रहेगा ऊपर वाली संख्या जितना रहेगा उससे तीन घटा लेना है। ऊपर नौ है तो नीचे तीन है, तो नौ में से तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा, छः बचेगा। ऊपर चार है, नीचे एक है, तो चार में से घटेगा तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। सात में से छः घटेगा तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। आठ में से चार घटेगा तो कितना बचेगा, चार बचेगा। उसी प्रकार से आगे देखिए, आठ में से दो घटेगा तो छः बचेगा। अब देखिए यहाँ यहाँ आठ है, तो आठ चिन्ह पाड़ेंगे, क्या करेंगे, आठ चिन्ह पाड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चिन्ह हम पार लिए हैं ना, पार लिए हैं ना। अब देखिए नीचे कितना कहता है, जीरो है, तो जीरो को घटाना है हमको, तो जीरो यानी कुछ नहीं है, तो जीरो यानी कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं घटाना हमको, तो जितना रहेगा हम उतने ही लिख देंगे। क्या करेंगे, जितना रहेगा हम उतने ही लिख देंगे, आठ का आठ ही लिख देंगे। यहाँ पर कोई समस्या जी नहीं, कोई समस्या नहीं, तो आप कर सकते हैं, करिएगा तब ना होगा, करिए आराम से करिए। अब ऊपर देखिए कितना है, सात है, तो सात को चिन्ह पार देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और नीचे कितना है, दो है, तो दो चिन्ह पारेंगे, सॉरी पारेंगे नहीं, इसको घटाएंगे, क्योंकि घटा रहे हैं ना हम,
तो 2 चिन्ह को क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से, 1 2 घटाएंगे, उसके बाद जितना बचेगा उसको हम गिन देंगे, 1 2 3 4 5, कितना बच गया है, 5 है, तो यहाँ 5 हम लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख दिए। उसी प्रकार से आगे है 4 है, मैंने 1 घटाना है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर अगला है 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 3 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा। 9 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। जितना बचेगा उतना ही लिख देना है। ऊपर में देखिए यहाँ 0 है, 0 यानी कि कुछ नहीं, हमेशा बड़े ही संख्या से घटाया जाता है। नीचे का मतलब माइनस यानी घटा हुआ यानी कर्ज में है, और ऊपर वाले हमेशा प्लस यानी कि मतलब ज्यादा इनके पास है। ज्यादा होने के कारण नीचे वाला कम होने के कारण ज्यादा से घटता है नीचे वाला, नियम यही कहता है। ठीक है, तो ऊपर में 0 है, इसके पास कुछ नहीं है, नीचे में 2 है। नीचे में कितना है, घटाव में 2 है, तो घटाव में घटाव का 2 यानी -2 ही रह जाएगा। जितना ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में जितना रहेगा उतना ही लिखा जाएगा। कितना, ऊपर में 0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं, या नीचे घटाव है तो घटाव 4, तो घटाव 4 लिख देंगे। जितना रहेगा नीचे उतना ही लिख देंगे। अब देखिए ऊपर ये यानी 8 है, तो ऊपर यानी 8 है तो ये प्लस में हो गया, और नीचे क्या है, घटाव, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस, बताइए प्लस माइनस क्या होता है, अभी बताइए। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस में माइनस से घटाएंगे तो जितना रहेगा प्लस उतना टोटल लिखाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो इसको 8 है, नीचे 0 है, क्या है, नीचे 0 यानी कुछ नहीं, तो जितना है उतने ही प्लस लिखा जाएगा। घटने है ये नहीं है। तो 8 में ऊपर देखिए प्लस में है यानी ज्यादा में है, नीचे 8 माइनस में है, तो 8 ही भी घटने वाला है, 8 इसके पास है ये। 8 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। उसी प्रकार से आगे आइए, 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा, क्योंकि नीचे वाला के कुछ नहीं, ऊपर वाला के 4 है, तो जितना रहेगा ऊपर उतने लिखा जाएगा। ऊपर में 2 है, -0 यानी कुछ नहीं इसके पास, तो 2 का 2 ही लिखा जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं आप, करिएगा तब ना होगा। आगे देखिए इस प्रकार से रहेगा, 3 है 2 है, तो इसको क्या है, 3 ऐसे सजा के भी बना सकते हैं, क्या ऐसे सजा के बना सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो नीचे में 3 है और ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो घटाइए तो कितना, 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। आगे में 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, आप कर सकते हैं। इधर देखिए 0 है तो 0 ऐसे सजा दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 1, घटाइए, घटेगा कितना बचेगा, -1 रह जाएगा। जितना रहेगा इधर वाला -1 रहेगा, हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 4 है, यहाँ 2 -2 है, तो 2 घटाइए इसमें 4 में से, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर आगे देखिए 7 है, -2 है, तो 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 4 है और यहाँ पे -3 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 1 बचेगा। आगे बढ़िए, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 में से 0 इधर सजाइए, 0 है इधर 9 है, घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा, -9 रह जाएगा। जितना घटा में है उतने रह जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के पास कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, तो कितना रहेगा, -0 आ जाएगा। -7 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर प्लस है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस, बोलिए प्लस माइनस माइनस, माइनस को घटाना है प्लस से, तो कितना बचेगा, 0 आ जाएगा टोटल, है ना, है ना। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, क्योंकि माइनस 6 है, ये माइनस में 8 है, तो ऊपर में कम है और नीचे में ज्यादा है, तो इसको घटने के बाद कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो माइनस माइनस का ज्यादा महत्व हुआ, तो यह माइनस जितना रहेगा उतना लिख देंगे टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। यहाँ 3 है, नीचे 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1, क्योंकि इधर प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला ही लिखा। प्लस का मतलब नहीं भी आगे लिखे प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग प्लस ही बोलते हैं ना, नहीं भी चिन्ह रहेगा लिखा हुआ तो प्लस ही समझिए, आप भी समझिए। 9 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 3 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 में से 4 घटेगा तो इसको सजा लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो
3 है और माइनस 4 है, तो यहाँ 3 से 4 ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा घटी में है और 3 कम है, तो माइनस कितना बचेगा, जितना आएगा उत्तर -1 में रहेगा उत्तर, तो -1 रख देंगे। 7 में से -2 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी घटाओ 2 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप भी कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 2 अंक का घटाव, यह घटाव का साइन है, चिन्ह है ना। अंग्रेजी में इसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस भी कहते हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। तो घटाव, अब हम लोग घटाव का 2 अंक का शुरू कर रहे हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। आप जानते होंगे पहले का वीडियो देख करके, और जो भी समस्या आता है घटाव के मामले में, तो इसका पहले भी वीडियो हम लोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ये घटाव वाला। तो घटाव का पहला प्रश्न में कहता है इकाई अंक, इकाई से, यानी देखिए जब भी घटाव हो 2 अंक का तो हमेशा इकाई अंक की तरफ से शुरू कीजिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तो दहाई अंक से हम एक पैंचा लेंगे, बलक से कर्ज लेंगे जिसे बोला जाता है, तो मजबूत हो जाता है कर्ज लेने से, जिसको कमी रहता है वो मजबूत हो जाता है तो अपना काम कर लेता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी यही नियम लागू होता है। तो यहाँ देखिए अभी तो ये बराबर में जब हम चल रहे हैं, इसको जब पढ़ रहे हैं, तो अभी देखिए मेरा प्रश्न में कहता है कि 6 नीचे से 6, नीचे वाले से ऊपर 6 जो है मजबूत है, बड़ा है, तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है किसी से उधार पैंचा लेने का। तो 6 है अपने खुद, तो 6 को हम क्या करेंगे, नीचे वाले से घटा देंगे। घटाव का मतलब यही हुआ। तो 6 से हम पहले 6 को हम क्या करेंगे, चिन्ह पार लेंगे, क्योंकि हम यदि कमजोर हैं पढ़ने में तो हम यही करेंगे कि पहले हम 6 का चिन्ह पार लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे देखिए कितना है, 2 है, तो 2 का चिन्ह इसमें हम जो पारे थे चिन्ह उसको हम काट लेंगे, 1 2 कट गया, बाकी जो बचेगा उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4, कितना आया, 4 आया, तो 4 आया है तो 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे, हो गया, इसका तो काम खत्म। अब बचा ये दोनों, तो इधर ऊपर नीचे कितना है, 1 है, ऊपर कितना है, 4 है, तो नीचे वाला से ऊपर ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो क्या करेंगे, 4 का चिन्ह फिर पार लेंगे हम, 1 2 3 4 पार लिए। अब नीचे कितना है, 1 है, तो 1 को हम इसमें से काट लेंगे, जो पारे थे कट गया, अब बाकी जो बचेगा उसको गिन लेंगे, कितना है, 1 2 3, कितना है, 3 है, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे, यही हो गया घटाव। आप आराम से कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे अब हमको चिन्ह पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक बार विधि को हम समझ लिए कि इस तरह से करना है। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा जी, 1। आप मन से भी कर सकते हैं, उंगली से भी गिन के घटा सकते हैं। बलग में फिर दूसरा में क्या कहता है, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। इसी प्रकार से आगे 8 में से 2 घटेगा तो 6, देखिए अभी डायरेक्ट किए थे ना, यहाँ पर 8 में से 2 घटेगा था तो 6 बचा था, यहाँ भी 8 में से 2 घटा था 6 बचा, बिल्कुल सही। 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे बढ़िए, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, क्योंकि जितना ऊपर में रहेगा बड़ा अंक उसको हम चिन्ह में तब्दील कर देंगे, और उस नीचे वाले को जितना चिन्ह लिखे थे उसी को हम काट लेंगे, और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, हो गया वही घटाव। समझ गए ना आप, समझ गए होंगे, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं आप। चलिए अगला है, देखिए 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसी प्रकार से 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा। आगे देखिए यहाँ पर ऊपर में 0 है और नीचे में 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी का काम करना है। यहाँ 0 है तो 0 का मतलब क्या, यहाँ से ये 1 इधर को मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आने से क्या हो जाएगा, यह 10, यानी जब भी ये इसको 1 पैंचा देगा, क्योंकि यहाँ 0 था यहाँ 2 था, तो 2 ज्यादा है 0 से, तो बलक से ले लेगा तो 10 हो गया, तो 10 में से 2, अब तो ये 2 ऊपर वाले से 2 कम गया, तो अब तो आसानी से इसमें हम घटा सकते हैं। तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 10 है, तो 10 चिन्ह हम पहले पार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में पार लिए चिन्ह, कितना था, 2 है, तो 2 को हम इसको घटा देंगे, 1 2, अब जितना बचेगा गिन देंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 कितना बच गया है जी? 8 बच गया। तो 8 बचा तो 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कहानी, जब 9 था तो 9 जब इसको 1 दे दिया था, आप भी समझिए कि कितना बच सकता है ये बच जाएगा अब 8। कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो 8 में से अब 0 को नीचे में कुछ नहीं है, तो जितना रहेगा उतना ही हम लिख देंगे। नीचे वाले के पास कुछ है ही नहीं, तो इससे घटेगा ही नहीं, तो जितना रहेगा उतने ही ना लिखेंगे। ठीक है ना? आप समझ गए हैं, बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 4। 4 में से 2 घटेगा तो 2। उसी प्रकार से 8 में से 0 के पास कुछ नहीं है, तो 8 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब देखिए यहाँ पर 0 है, क्या है? 0 है, और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसको इस तरह से नहीं, डायरेक्ट इसको 22 है, 22 है, और यहाँ 4 प्लस में ही है। ये क्या है? ये प्लस में है, और ये है ना माइनस में, नीचे वाला माइनस में। तो ये यदि हम इसको इस तरह से घटाते हैं तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये -22 है, तो -22 हम अगर चिन्ह लिखते हैं तो हमको ज्यादा समस्या आ जाएगा। तो डायरेक्ट प्लस इसको माइनस हम क्यों नहीं, 4 घट जाते हैं, 22 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 18। क्या कर लेंगे? 18 घट जाएंगे हम, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, घटाने के लिए हम बता रहे हैं। और डायरेक्ट कितना है? माइनस में ही है, तो माइनस से लिख देंगे यहाँ पर टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब समझने के लिए आप इसको जितना है 22, तो 22 चिन्ह पार लीजिए, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा पारने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब इसमें से 4 घटाना था, 4 को घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 सॉरी 4 घटाना था, 4 घट के गिन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया ना? 18, तो 18 आ गया। ऐसे घटाइए चाहे वैसे घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही तरह है। घटाव वाले को, क्योंकि यह ज्यादा संख्या है ऊपर वाले से, इसलिए इसको हम लिख करके बताएं आपको। समझ गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है उसी प्रकार से, आगे 8 है, नीचे 4 है, तो 8 से 4 कम है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। आप इतना ऊपर जो हम विधि बताए सेम उसी प्रकार से। 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 7 में 6 घटेगा क्योंकि कम है तो 1 बचेगा। आप जान गए होंगे, खूब अच्छे से समझ गए होंगे, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा कीजिए, मेहनत कीजिएगा तक सीख जाइएगा, कोई दिखते नहीं। 8 में 2 घटेगा तो क्या होगा? 6 बचेगा। 7 में से घटेगा तो 6 बचेगा। फिर आगे आइए, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। 8 में से घटेगा तो 7 बचेगा। सेम उसी प्रकार से आगे विधि अपनाते जाइए। 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। फिर अगला में आइए, 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। 3 में से घटेगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 9 है, यहाँ 0 है, तो यानी कुछ नहीं है, तो जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले बड़ा है, नीचे वाले छोटा है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लग रहा। यहाँ पर था ऊपर वाला कम और नीचे वाला था ज्यादा, इसलिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि यह घाटे में रह गया था, यह कर्जे में रह गया था। समझ गए होंगे, क्लियर कर दिए। ऊपर में देखिए 0, ऊपर में कुछ नहीं है, देखिए आ गया वैसा ही प्रश्न। फिर ऊपर में 0 है और नीचे वाला घटाव में है, तो घाटा में है तो घाटे के घटे रख देंगे, ऊपर में 0 है तो कुछ नहीं है, तो जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 6 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। 7 में से घटेगा तो 6 आएगा। 4 में से 0 घटेगा तो 4 आएगा। 8 में से 0 घटेगा तो कुछ नहीं, जितना रहेगा उतना ही लिखा जाएगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। 4 में से 0 घटेगा तो कुछ नहीं, जितना रहेगा उतने लिख देंगे। ठीक है ना? घट गया, आप कर सकते हैं। ऐसा हूँ 46 में से 2 जोड़िए 46, 47, 44 में 2 जोड़िए 44, 45, 46 हो गया। इसी प्रकार से 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा। 9 में से घटेगा तो 8 आएगा। कर सकते हैं, आप आराम से करिएगा तब ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है। 8 में से 8 घटेगा तो 0, 9 में से 0 घटेगा तो कितना है? जितना रहेगा उतने लिखा जाएगा। 6 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4, और 3 में से 4 घटेगा नहीं, देखिए यहाँ पर मिस हो रहा है, तो देखिए नीचे वाला देखिए ज्यादा बड़ा है, तो इसको ऊपर ले लीजिए थोड़ा देर के लिए, -42 रख लीजिए, ऐसे ही इसको उलट लीजिए और नीचे 36 लिख लीजिए।
अब इसको इससे कोई पैंचा दे दिया, इसको क्या दे दिया, ये एक देगा इसको पैंचा, तो एक पैंचा जब इसको मिलेगा तो कितना कहलाएगा ये 10, और इस जुड़ जाएगा तो 12, 12 में 6 घटेगा तो कितना आएगा 6। ये बच गया 3, क्या बच गया ये 3 बच गया, तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 0। यानी सीधी सी बात है, यह घटाव में 0, 6 बच जाएगा टोटल। क्या बच जाएगा ये 0, 6। नीचे वाला बड़ा रहे तो इसको ऊपर कर लीजिए, हमेशा नीचे वाला बड़ा रहे तो ऊपर कर लीजिए, ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो नीचे से काम चला लीजिए, काम खत्म। हमको सीखने से ना मतलब है, और ज्यादा दिमाग लगाने से क्या काम है, ठीक है, सिंपल है एकदम। नीचे वाला बड़ा तो इसको ऊपर सजा लीजिए बगल में लिख करके, और ऊपर वाले को नीचे कर लीजिए, है ना, तो आसानी से घटा लीजिएगा आप। और नहीं तो उंगली पर जोड़ लीजिए, क्योंकि 36 तो घटाना ही घटाना है, यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो माइनस वाला संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लिखाएगा ही लिखाएगा। कितनों घटाइएगा तो इतने ही आएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से घटाइएगा तो -42 में -36 घटाइएगा तो -6 आएगा, ठीक है ना, -36 में है, ठीक है। तो अगला प्रश्न में यही कहता है कि आगे चलिए देखते हैं। 8 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 6, और 7 में से 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 7 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। 8 में से घटेगा तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रकार भी लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सजा के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इकाई से घटाइए और दहाई का दहाई से घटाइए, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, और 3 ऊपर गया तो 3 में से घटेगा तो 2 हो गया। सिंपल है, कर सकते हैं। इस प्रकार इकाई को इकाई से घटाइए, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी इकाई से इकाई में घटाइए, है ना, तो 6 में से घटेगा तो कितना आएगा 5 आया ना, और 3 में से घटेगा तो 2, ठीक है। इसी प्रकार कर सकते हैं। 14 में से अब देखिए नीचे इकाई वाला संख्या इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा, तो इससे ये एक पैंचा ले लेगा तो कितना है 10 देगा पैंचा, तो 10 कहलाएगा। तो 10 और 4 14, 14 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, है ना 8, 8 घटेगा, 8 आया ना। अभी बच गया था 8, कितना बच गया था ये 8, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा अब 6 बच जाएगा। आप किसी भी प्रकार से करिएगा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही ध्यान देना कि इकाई को इकाई से घटाएंगे और दहाई को दहाई से घटाएंगे, ठीक है ना। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से। आगे देखिए, इकाई वाला संख्या 0, तो 8 में से 8 0 घटेगा तो 8 आ जाएगा। दहाई का संख्या है 0, और ऊपर में भी दहाई का संख्या है 7, तो 7 में से 0 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको हमेशा ऐसे, इकाई को इकाई से घटेगा तो 0, ऊपर भी कुछ नहीं ऊपर भी कुछ नहीं, तो जितना रहेगा उतना ही लिखा जाएगा। ऊपर में 0 है, नीचे में -2 तो 2 लिखेंगे, फिर अगला में क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, जितना रहेगा वही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। और देखिए इसमें भी देखिए -92 यानी -92 रुपया घटा में है, आई प्लस 38 रुपया, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको हम समझने के लिए -92 इधर ऊपर में लिख लेंगे, और इधर क्या है 38, तो 38 इसको प्लस में घटा लेंगे। इसको घटाइए, 12 में से 8 जाएगा तो 4, क्योंकि यह एक लिया था पैंचा, तो ये पैंचा कहलाया था 10, 10 2 12, 12 में 7 घटेगा तो 4 हो गया। अभी बच गया कितना 8 बच गया, तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो 54 बचा, तो 54 -54 उत्तर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। फिर अगला चलिए देखिए 36 है, आई 42 है, देखिए फिर यानी -42 आ गया, क्योंकि ये कम है ना, 36 ये कम है, आई 42 ज्यादा है ना, तो ये 36 प्लस में है, -42 में है, तो इससे ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, इसी को बलग में ऊपर लिख लेंगे -42, अब प्लस क्या है -42 है ना, -42 प्लस 36, तो 36 लिख करके इसको घटाएंगे, तो इसको ये कम है तो इससे वही पैंचा ले लेगा,
ये तो पैंचा देगा तो एक देगा इसको तो 10 कहलाएगा, यानी दहाई से जा रहा है ना, तो 10 10 एगो देगा तो दहाई, तो 10 10 और 2 इसमें जोड़ के 12, 12 में 100 घटेगा तो कितना बचेगा 6। अभी एगो दे दिया था, ये बच गया था 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे -6, -0 6, 0 लिखिए चाहे कुछ नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। हम जरा सा 2 अंक का है इसलिए जरा 0 लगा देते हैं आगे, ठीक है ना। अब यहाँ -14 है या +14 है और -24 है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि फिर उसी प्रकार से करेंगे, -24 को ऊपर लिख लेंगे, 2 में से घटेगा तो क्या -1, प्लस माइनस देखिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें। 3 अंक का घटाव, ठीक है ना, यह घटाव का साइन है, आप तो समझ ही रहे होंगे। इसको अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं और माइनस भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यह घटाव को अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में हम सब बता चुके हैं कि आराम से कमज़ोर बच्चों के लिए चिन्ह खींच के खींचिए या उंगली पे गिनिए या मन में घटा लीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग मन में ही घटाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तभी तो आगे कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो 9 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 7, 6 में से 1 घटेगा तो 5, आप भी मेरे साथ बोलते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 में से 2 घटेगा तो क्या 1, ठीक है। अगला में आइए, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 8 में से 2 घटेगा तो क्या 6, 7 में से घटेगा तो 6, ठीक है। आगे आइए इसी प्रकार से, 2 में से घटेगा तो 1, 6 में से 2 घटेगा तो 4, 4 में से घटेगा तो 3, 6 में से 2 घटेगा तो 4, है ना, 4 में से घटेगा तो 3, 9 में से 2 घटेगा तो 7, ठीक है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न में है, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 8 में से 2 घटेगा तो बताइए 6, 7 में से घटेगा तो 6। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 में से 2 घटेगा तो 4, 3 में से 1 घटेगा तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 9 में से 0 घटेगा, 0 यानी कुछ नहीं है, तो जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे। 6 में से 2 घटेगा तो 4, 3 में से घटेगा तो 2। ऊपर देखिए, ऊपर में देख लीजिए कुछ है ही नहीं, 0 0 0, नीचे जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे। -1 1 1, तीनों का जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या है ही नहीं, आप कर सकते हैं, आसान से कर सकते हैं। करने से सब कुछ होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है, तो प्रयास कीजिए करने के लिए। 9 नीचे कुछ नहीं है तो जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे। 8 है, नीचे 0 है, कुछ नहीं है तो 8 का 8 लिख देंगे। 7 है, नीचे 2 है तो 2 घटेगा तो कितना आएगा 5, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा, सॉरी माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, जितना ऊपर, क्योंकि बड़ा संख्या इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न में है 6, अगला प्रश्न में क्या है 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4, 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। आगे आइए इसी प्रकार से, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 6 में से 1 घटेगा तो 5, 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, 4 में से 2 घटेगा तो 2, 8 में से 0 घटेगा तो 8, 7 में से घटेगा कितना आएगा, 7 में से घटेगा तो 6। आगे देखिए, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 6 में से घटेगा तो 5, 3 में से घटेगा तो 2। आगे आइए, 6 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 4, 4 में से घटेगा तो 3 आएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, कोई दिक्कत है। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, जितना रहेगा उतना ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 है, नीचे 1 है, क्योंकि 0 से 1 ज़्यादा है, ये बगल वाले से दहाई अंक 1 पैंचा लेंगे, तो पैंचा का मतलब 1 लेंगे पैंचा तो क्या कहलाएगा, ये 10 कहलाएगा। तो 10 में से घटेगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा।
अभी एगो पैंचा दे तो कितना बच गया, 7 बच गया, एक कट गया। तो 7 में से घटेगा तो 6 बचेगा। आइए अभी नीचे कम है ये है, ऊपर में ज़्यादा है, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बच गया, 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप, है ना। और सही आप देखिए बलग में 0 है, नीचे में 9 है, तो फिर बलग से पैसा लेंगे तो क्या प्लस 10, 1 का मतलब 10 यानी दहाई से आ रहा। 10 में से 9 घटेगा तो 1, अभी कट के कितना बच गया, 7, 7 में से 2 घटेगा तो क्या 5 आएगा। आगे बढ़िए, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार से अगला है प्रश्न, नीचे 9 है ऊपर में 6 है, तो 6 कम हो गया, 9 ज़्यादा हो गया, तो ये प्लस 1 ले लेगा पैंचा, तो ये 10 कहलाएगा क्योंकि दहाई अंक से जा रहा है। तो 10 में और 6 जोड़ लेंगे पहले तो 16 हो गया, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचाएगा, 5। अब तो घट जाएगा आसानी से क्योंकि इससे ही ज़्यादा हो गया। अभी कट के बच जाएगा कितना, 8, क्योंकि ये इसको 1 दे दिया था, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6। कम हमेशा घटता है, ज़्यादा हमेशा घटाता, घट करके बचा हुआ लिखाता है। तो 8 में से घटेगा तो 7, ठीक है। 6 में से 2 घटेगा तो 4, अगला वाला में 4 में से घटेगा तो 3, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसी प्रकार से देखिए ऊपर में कम है या नीचे में ज़्यादा है, तो ये बलग वाले से 1 पैसा ले लेगा तो ये 10 कहलाएगा क्योंकि दहाई से जा रहा है। तो दहाई का मतलब 1 देगा तो 10, 10 हो गया, 10 4 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8, कितना आ गया, 8 आ गया। ये कट के कितना बच गया, 5, 5 है और नीचे 6 है, कितना है, तो फिर भी ज़्यादा है 6, तो फिर इससे ले लेगा पैंचा, तो इसी 10 कहलाएगा। इसके अनुसार से 10 कहलाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा, 15 हो गया। 10 में इसको 1 दे दिया, तब 15 हो गया। इसके अनुसार से दहाई अंक है ना। लेकिन ये सैकड़ा का स्थान पर यहाँ से लीजिएगा, तो लेकिन यहीं से लीजिए तो दहाई अंक के ऊपर है, तो ये 10 हो गया यहाँ पर। तो 10 5 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब आके यहाँ कट के कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 में 7 घटेगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार भी रहेगा आपको घटने का घटाने का। तो आप इसको भी इकाई, जैसे इकाई का ये स्थान है, इकाई का ये स्थान है, तो इसको इससे घटा दीजिए। 6 में 4 घटेगा तो 2, फिर दहाई का स्थान दहाई से घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2। अभी सैकड़ा का स्थान है, ये सैकड़ा का स्थान है, तो 8 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। जितना रहेगा उतने घटाएंगे। इसको भी उसी प्रकार से, इसको भी इससे, इसको इससे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप आराम से। 2 में से 2 घटेगा तो 0, 6 में से 6 0, 9 में से 4 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसको इससे करना है, 0 को इकाई से, ठीक है। इसको इसमें, तो 0 को इससे घटेगा तो नहीं, क्योंकि यह ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका ये पैंचा ले लेगा तो ये घट के बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना बच गया, 8 बच गया। अब नीचे में यहाँ 0 है, तो ये जितना 5 है तब 5 लिखा जाएगा। अभी 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं या इसको सजा के भी बना सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब हुआ 4 6 0, यही ना था, 4 6 0 यही ना था, 102, तो 1 0 2 हो गया ना। अब इसको घटाइए, कितना आया, 10 में से 2 घटेगा था 8, यानी पैंचा लिया था तो ये 10 का लाया था, ये घट के बच गया था 5। क्या बच गया था, 5। 5 में से 0 5 आएगा और 4 में से घटेगा तो 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। तो 3 5 8 देखिए है, तो है ना, 3 5 4 5। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहता है, 9 4 6। 9 4 6 में 3 8 4 को घटाना है। तो इकाई का इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। 6 में 4 2, और 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो बलग वाले से पैसा लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटेगा तो 6। अभी एगो इसको दे दिया था तब बच गया था 8। 8 में से 3 घटेगा तो 5। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। उसी प्रकार इकाई को इकाई से घटाइए, दहाई को दहाई से घटाइए, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाइए। तो 2 2 में से घटेगा 0, 6 में से घटेगा तो 5,
है ना। 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अब आगे आइए। 9 में से 0 घटेगा तो क्या 9 लिखाएगा। 8 में से 2 घटेगा तो 6 लिखाएगा। 7 में 0 घटेगा तो 7 लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए। इकाई को इकाई से घटाइए, दहाई को दहाई से घटाइए, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाइए। तो इकाई 6 नीचे 0 तो 6 का 6, दहाई 4 नीचे 0 तो कितना 4 के 4, 0 0 0 हो गया। ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, जितना रहेगा उतने ना। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, ठीक है ना। सैकड़ा को सैकड़ा से। 4 में से 0 घटेगा तो 4 रहेगा, और 8 में से घटेगा तो 7 रहेगा, ठीक है ना। और 7 में से 0 घटेगा तो 7 रहेगा। उसी प्रकार से सबको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 तो 6 रहेगा, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आराम से, है ना। हो जाएगा। इसको आप कीजिए खुद अपने से, ठीक है। इसको कीजिए आप खुद अपने से, हो जाएगा आराम से, ठीक है। 4 अंक का घटाव, है ना। इसको घटाव का साइन कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सबट्रैक्शन कहते हैं, सब कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो चलिए घटाव हम लोग अब शुरू कर रहे हैं 4 अंक का। तो सेम जैसे पिछला वीडियो 3 अंक का, 2 अंक का, 1 अंक का देखें, सेम उसी प्रकार से है। कमजोर बच्चे चिन्ह पार पार के करेंगे, और जो थोड़ा सा जान गए हैं उसको अपने मन में करेंगे, उंगली पे गिन के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर वाला संख्या कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो बगल वाले से 1 पैंचा ले लेंगे। तो वो पैंचा अगर मिलता है, इसको कर्ज के रूप में मिलता है, तो 1 लेंगे तो वह 10 कहलाएगा, क्योंकि यह दहाई के स्थान से आया है। तो दहाई का स्थान से आया था 10, और ये 2 12 हो गया। 12 में सब 3 घट सकता है, तो कितना आएगा 9 बचेगा, ठीक है। अब ये कट के कितना आज बच जाता है 5 बच जाता है, क्योंकि ये 1 इसको दे दिया है। तो चलिए अब कितना है, नीचे 2 है, तो 2 में 5 में से 2 घट जाएगा आसानी से, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। उसी प्रकार से 4 में से 1 घटेगा, तो क्योंकि अब इस तो नहीं दिया था इसको, तो जितना रहेगा उतना ही है। 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे सबको अपने मन में ही करेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कीजिएगा तब ना आगे बढ़िएगा। 6 में से 3 3, 4 में से 1 3, 8 में से 2 6, 3 में से 1 2, आगे चलिए। 6 में से 2 4, 4 में से 1 3, 9 में से 2 7, घटा रहे हैं सबको, 3 में से 1 2। फिर उसी प्रकार से आगे अगला प्रश्न का 6 में से 3 घटेगा 3, 4 में से 2 2, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में से 2 घटेगा 6। चलिए अगला प्रश्न में आइए। फिर 8 में से 1 घटेगा तो 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 6 में से 1 घटेगा तो, है ना, 5, 4 में से 1 घटेगा तो 3। चलिए आगे। 6 में से 2 घटेगा तो क्या 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 8 में से 1 घटेगा तो 7। ठीक उसी प्रकार से अगला प्रश्न का है ना। 2 में से घटेगा तो 1, 6 में से 2 घटेगा तो क्या 6 में से 2 घटेगा तो 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 8 में से 1 घटेगा तो 7। ठीक है। अगला अपने प्रश्न में है 7 में से घटेगा तो 6, 6 में से 1 5, 4 में से 1 3, 8 में से 1 7। अगला प्रश्न क्या कहता है 2 में से 0 घटेगा तो 2, क्योंकि नीचे में 0 है, जितना रहेगा ऊपर उतना ही लिखा जाएगा। 6 में से घटेगा तो 5, 4 में से 1 3, 8 में से 1 7। आगे ही 6 में से 2 4, 4 में से 0 जितना रहेगा उतना ही, 9 में से 0 जितना रहेगा उतना ही, 8 में से 1 7। अगला में क्या कहता है 6 में से 2 घटेगा तो 4, है ना, 4 में से घटेगा तो 3, 8 में से 2 घटेगा तो क्या 8 में से 2 घटेगा तो आप बताइए, आप भी कीजिए तब ना होगा। 6, 9 में से 1 8। ठीक है। अगला में आइए 3 में से घटेगा तो 2, 6 में से घटेगा तो 5, 4 में से घटेगा तो 3, 8 में से घटेगा तो 7। सेम है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं, आप भी कीजिए। इस सबको बनाइए, अपने से भी बनाइएगा तभी तो होगा। जब तक देखिए बिना मेहनत का कुछ है ही नहीं धरती पर। जब तक आप नहीं कीजिएगा आपको अनुभव कैसे होगा, सीखिएगा कैसे, करिएगा तभी ना कुछ होगा। नहीं करने से किसी को कुछ नहीं होता है। चुपचाप बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। कुछ कीजिए, जरूर कुछ होगा।
कुछ तो होगा, सीखिएगा तभी ना। चलिए अगला है, अगला क्या है, 6 में से 2 4, 4 में से 0 4, 9 में से 1 8, 7 में से 0 7। देखिए सिंपल है, मन में कीजिए। 2 में से 0 घटेगा, नीचे वाला का कुछ नहीं है, ऊपर वाला का बहुत सारा है, जितना रहेगा सेम टू सेम आ जाएगा। 6 2 4 8, कोई दिक्कत है? कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या, ऊपर में 0 है, नीचे में 1 है, तो नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, तो इसको इसको कैसे घटाएंगे? तो वाला वाला से वो 5 ले लेगा, तो 1 देगा तो ये 10 का लाएगा, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। अभी कट के बच गया 8, 8 में से 0 घटेगा तो क्या 8 है, 8 में से घटेगा तो 7 है, 7 में से घटेगा तो 6 है ना। सिंपल, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। 0 ऊपर भी है, नीचे भी 0 है। अगला प्रश्न का, तो 0 का 0, 4 में से 0, 0 वाला का कुछ नहीं, नीचे वाला से हमको घटाना है, ऊपर वाला से थोड़ा ना घटाना है। वैसा समय आता है तो ऊपर वाला से भी घटाना पड़ता है, ठीक है। तब अभी तो वैसा समय है नहीं, तो चलिए 4 में से 0 4, 9 में से 0 9, 3 में से 1 2, कोई दिक्कत नहीं, कर दिए ना। चलिए अब अगला आइए, अगला आइए क्या कहता है। अगला इस प्रकार भी आपको मिलेगा, तो इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, ठीक है ना, और हजार को हजार से घटा देंगे। सिंपल, समझने के लिए हम बगल में भी लिख करके कर सकते हैं। जैसे कि कितना था, 7 8 9 4, यही ना है। और क्या है, 1 0 0 1, यही ना है। तो इसको घटाइए, 4 में से 1 3, 9 में से 0 9, 8 में से 0 8, 7 में से 1 6, बस सेम वही चीज लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है। 6 8 9 3, आ गया ना, आ गया ना। ठीक उसी प्रकार से आगे आइए। अगला प्रश्न कहता है इसको इकाई से इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़ा को सैकड़ा में, हजार को हजार में घटा दीजिए। 4 में से 2 घटेगा तो 2, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 9 में 0 घटेगा तो 9, 3 में से घटेगा तो 2, हो गया। उसी प्रकार से आगे आप बना सकते हैं। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से घटाइए, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाइए, हजार को हजार से घटाइए। 4 में से 2 घटेगा तो 2, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 6 में से 2 घटेगा तो 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1, कोई दिक्कत है नहीं। इसी प्रकार से अगला को, इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, इसको इसको घटाइए, इसको इसको घटाइए, यानी इसको ऐसे घटाते रहिए तो हो जाएगा, घट जाएगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4, 2 में से घटेगा तो 1, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 4 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप बना सकते हैं, इस सब को अपने से बनाइए, बनाइएगा तो ना सीखिएगा, बनाइएगा तब सीखिएगा, नहीं बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बनाइएगा ना जी, बनाइए, प्रयास कीजिए, खुद बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने से ही बनता है, करने से ही होता है। एक कहावत आप बहुत पुराना सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जर्नित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। जब तक आपको एक बार में नहीं होता है, 2 बार में कीजिए, 2 बार में नहीं होता है तो 5 बार में कीजिए, 5 बार में नहीं होता है तो 10 बार में कीजिए, प्रयास करते रहिए। क्योंकि कहावत का अर्थ यही कह रहा है कि बार बार करने से निशान दिमाग में भी पड़ जाता है। तो समझिए कि आप कर सकते हैं, आप में वो है क्षमता की कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, खाली स्थान, मिले जुले लाइनों का घटाव, यानी घटाव, यानी अंग्रेजी में से सब्ट्रैक्शन करते हैं, आप तो समझ रहे होंगे वो अच्छा से। तो चलिए, घटाव, घटाव यानी कि इसका साइन घटाव का इस तरह से रहता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 2 और 1 इसके सामने सामने है, ठीक है। 0 और 2 इसके सामने भी है, 4 और इसके सामने कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 डाल देंगे, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है हम 0 डाल देंगे।
सेम, क्योंकि यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यह स्थान को परिचित कराते हुए घट रहा है। ठीक है ना, तो इसमें कोई सस्पिशन नहीं है, कर सकते हैं। तो पहले भी वीडियो आप देख चुके हैं मेरा, तो उसमें आप डायरेक्ट घटा रहे थे मन में, उंगली में जोड़ करके, घटा करके, या चिन्ह को खींचते हुए। तो थोड़ा सा अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं कि ताकि जल्दी जल्दी काम हो, आप भी मतलब कि आगे बढ़ें जल्दी जल्दी। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो ये ज्यादा हो गया और ये कम है, तो इससे 1 ले लेगा पैंचा, तो 1 पैंचा लेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ज लिया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। 10 में से 2 घट जाएगा तो अब 8, क्योंकि ज्यादा हो गया था, हो गया ना। अब यहाँ देखिए, जब इसको 1 दे दिया था तो ये घट घट के क्या बच जाएगा, 3, क्योंकि 1 इसको दे दिया है ना, है ना। तो चलिए, अब 3 में से 0 घट जाएगा आसानी से, तो 3 आ जाएगा। 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला प्रश्न में वही है। इसके सामने ऊपर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, 0 के 0 इसके सामने, ठीक है, इसके सामने, ठीक, इसके सामने कुछ नहीं है तो 0 हो गया। क्योंकि 4 अंक का है तो इसके अनुसार से सीधा कर लेंगे तो काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो गया। 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो बलग वाले से क्या कर लेंगे, पैंचा ले लेंगे। क्या कर लेंगे, पैंचा ले लेंगे। तो इसको नीचे वाला देखिए ज्यादा है, एक चीज और गौर से देखिए, तो इसको हम बलग में सीधा कर लेंगे घटाने के लिए कि 24 है, -2 4 6 0, कोई दिक्कत है। और नीचे में 0 है, 2 है, 4 है, 0 है। अब घटा लीजिए, तो 0 में से 0 0, 4 में 6 में से 4 घटेगा तो 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जितना आएगा ऊपर वाला माइनस, तो माइनस ही लिख देंगे यहाँ पर। देख लिए, जितना आया उतना ही लिख देंगे। 2 है ना, 2 है ना, 2 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, आराम से कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है, सिंपल है। जहां लगे कि नीचे वाला संख्या बड़ा है तो इसको उलट लीजिए, और जैसा चिन्ह रहेगा उस तरह से चिन्ह आप लगा दीजिए, हो गया घटाव। क्योंकि ये ज्यादा कर्ज में था और ऊपर वाला प्लस में था, तो ये 240 रुपया प्लस में है, और इसको 2460 रुपया प्लस में। तो घटिया के जितना रहेगा घटिया के न लिखाएगा, समझने वाली बात है। ज्यादा ये कर्ज में है, ये कुछ कम कर्ज में था, तो इसको घटा के इसमें से दे दिया, समझ गए ना। चलिए अगला है। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो 0 हो गया, इसके सामने कुछ नहीं है तो 0 हो गया। आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सबका स्थान बराबर हो गया। अब घटाने में ठीक रहेगा। हटाइए, 10 में से 9 घटेगा, यहाँ 1 नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ इससे ले लिया पैंचा, तो ये हो गया 10। इसको दे दिया था 1 तो ये बच गया था 9, इसको दे दिया था बच गया था 5, इसका काम खत्म। अब सीधा हो गया हिसाब। अब 10 में से 9 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 1। 9 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 7। 5 में से घटेगा तो क्या बच जाएगा, 4। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार से 9 के सामने है घटाने के लिए, पहले प्रश्न को सीधा कर लेते हैं। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ के सामने हो गया, यहाँ के सामने हो गया, यहाँ के सामने हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सामने सब हो गया है। अब आसानी से घटा सकते हैं। 9 में से 2 घटेगा तो 7, कोई दिक्कत है, ये 7 है, यहाँ फटा हुआ थोड़ा सा कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो बलग वाले से 1 ले लेगा पैंचा, यानी कर्ज, तो ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। अब ये इसको दे दिया था 1, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 आराम से घट सकता है, तो 0। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आइए। 4 में से 2 घटेगा तो 2, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आराम से। चलिए अगला में आइए, पहले प्रश्न को सीधा हम कर लेते हैं। ऊपर में 2 है, नीचे में कुछ नहीं थे, यानी 0। इसके सामने भी मिल गया, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 0, सीधा कर देते हैं। जहां कुछ नहीं खाली स्थान लगे वहां 0 बैठा दीजिए, बस सीधा बात है। क्योंकि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थान, हजार देखते हुए मिला देंगे तब ना आसानी से घटेगा, तो प्रश्न बनाने में ठीक रहेगा। 2 में से 0 घटेगा तो 2, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 8 में 0 8, 7 में से 2 5।
चलिए अगला क्या कहता है, इसको प्रश्न को सीधा कर लीजिए पहले। ठीक है, इसके नीचे नहीं है तो 0 दे दीजिए, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार का इंगित करते हुए चल रहे हैं हम लोग, तो इसके अनुसार से कर रहे हैं। 1 में से 0 घटेगा तो 1, 2 में से 0 2, 6 में से 0 6, 4 में से 1 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके सामने 0, यहाँ कुछ नहीं है इसके सामने 0। अब देखिए पूरा मेकअप हो गया, मिल गया। तो 2 में से 1 1, 10 में से 2 8 9। अब यहाँ इसको दे दिया था, ये इसको दिया है तो ये देख करके बचा था 6, आई इसको दिया था तो ये देख इसको बचा था 9, आई था 10। 10 में 2 घटेगा तो 8 आया ना, 9 में से घटेगा तो 8 आएगा, 6 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए उसी प्रकार से। 4 में से 2 2, 9 में से 0 9, 8 में से 2 6, 7 में से 2 5। चलिए आगे बढ़िए। अब इसको पहले प्रश्न को सीधा कर लीजिए। 0 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, इसके सामने 0 आएगा। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार मिल गया, प्रश्न को बनाने में मजा आएगा। अब इसको दे दिया 1, क्योंकि 1 है, इससे तो घटेगा नहीं, घटाना है तो 10 में यहाँ आ जाएगा। 1 दिया 10, 10 हो गया, 10 में से 1 तो 9, आई बच गया था 9। अब इसको दिया था तो 10 हो गया था, आई इसको दिया तो ये 9 बच गया, आई इसको दिया तो ये 9 बच गया। ठीक है ना, तो 9 में से 0 क्या हो जाएगा, 90, ये भी 90, ये कितना बच गया था कट के, 7 बच गया था, तो 7 में से 2 5। समझदारी का है, समझिए और हिसाब को सही बनाइए, गुड बनाइए। क्या कीजिए, गुड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी समस्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 1 के सामने, इकाई के सामने कुछ नहीं है तो 0। अब इसके सामने देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए। अब देखिए इस इकाई का भी मिल गया, दहाई का भी, सैकड़ा का भी, हजार का भी। अब देखिए 1 के सामने कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, ऊपर कुछ नहीं है तो बलग वाले से पैंचा ले लगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो गया ना। अब बलग वाला से ले लिया तो कितना बच गया, ये 5 बच गया। तो 5 में से 9 घटेगा नहीं, तो ये भी फिर ले लगा बलग वाला से, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। अभी बच गया कितना बच गया जी, आप बताइए, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए था ना। कितना बच जाएगा, बलग वाला से ले लिया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा था। इसको दे दिया था ये, तो ये कितना बच गया था, क्या बच गया था, ये क्या बच गया था, 3 बच गया था। तो 3 में से 3 घटेगा तो 0 बच गया। अब उसी प्रकार से अगला प्रश्न को सीधा कर लीजिए पहले। 7 में से सीधा हो गया, सीधा हो गया, सीधा हो गया, सीधा। 7 में से 0 7, 9 में से 4 5, 6 में से 2 4, 3 में से 1 2, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 2 0 2 7। अब इस प्रकार से रहेगा प्रश्न, तो कोई दिक्कत नहीं। इकाई को इकाई से घटा दीजिए, दहाई को दहाई से घटा दीजिए, सैकड़ा को सैकड़ा से घटा दीजिए, हजार को हजार से घटा दीजिए, हो गया। सिंपल, समझने वाली बात है। ये ज़्यादा है, इधर हमेशा ही रहेगा, तो इसको इधर हम लिख लेंगे, कि लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। क्या है, इधर वाला ज़्यादा है, इधर वाला ज़्यादा ना है, तो ज़्यादा वाला को पहले लिखेंगे। -2 4 6 2, 0 3 6 4। अब घटाइए, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से हो जाएगा तो 9, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 2 का 2, तो इतना माइनस में रह जाएगा। यहाँ पर -2 0 9 8 इतना आएगा, क्योंकि यह कम था। इसका कारण क्या था, कम होने के कारण हुआ ऐसा। कम क्या, इसका कम होने के कारण इस प्रकार हुआ, ठीक है ना। तो इसको इकाई से इकाई में घटा दीजिए, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से। तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो बलग वाले से 5 चलेगा तो 10 हो गया, 10 में से घटेगा तो 9। अभी 5 बच गया है, 5 में से 2 3, उसी प्रकार से ही 4 बच गया, 4 में से 1 3, 9 में से 2 7, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो नहीं होगा। अब इतना सब प्रश्न को अब आप आराम से घर में हल कीजिए देख करके, ठीक।
ठीक है ना। देख लीजिए, सब प्रश्न को देख लीजिए, आराम से अपने कॉपी पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं आराम से सब प्रश्न को उतार। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।